नमस्कार सिविल इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक ये जाना है कि ड्राइंग्स अवेलेबल होने के बाद रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हमें सेटिंग आउट करना होता है, जिसके विषय में मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 109 में बताया गया है। पिछली वीडियो में हमने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए क्लियरिंग एंड ग्रबिंग एक्टिविटी को डिस्कस किया था, जो मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 201 में बताया गया है। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग के बाद अगली एक्टिविटी होती है अर्थवर्क की, जिसमें एम्बैकमेंट कटिंग और एम्बैकमेंट फिलिंग ये दो एक्टिविटीज शामिल हैं। हम ये चर्चा कर ही चुके हैं कि रोड की पीएनपी में दिए गए प्रपोज्ड लेवल्स यानी एफआरएल और एग्जिस्टिंग ग्राउंड के लेवल्स यानी ओजीएल को कंपेयर करके ये निश्चित किया जाता है कि पूरे रोड में कहाँ और कितनी क्वांटिटी में कटिंग या फिलिंग एग्जीक्यूट करना है। और मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर से हाजिर हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में हम कटिंग यानी एक्सकेवेशन फॉर रोडवे पर चर्चा करेंगे। यदि आप एक ग्रेजुएट या डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हैं और रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, तो एक्सकेवेशन फॉर रोडवे को समझना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के क्वांटिटी कैलकुलेशन और बिलिंग के लिए भी कटिंग एक्टिविटी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए तत्पर हैं और इसी प्रयास में रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए जो नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है, उन सभी को मिलाकर आप सबके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स डेवलप किए हैं। इन ऑनलाइन कोर्सेस में आपको विस्तार से बताया जाता है कि एक रोड में कितने प्रकार के और कौन कौन से पेवमेंट लेयर्स होते हैं, इन लेयर्स का मिक्स डिजाइन और क्वांटिटी सर्वेइंग कैसे किया जाता है और इनके कंस्ट्रक्शन के लिए मोर्थ में क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में सर्वेइंग स्किल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस ऑनलाइन कोर्स में सर्वेइंग का भी चैप्टर इंक्लूड किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रोड की डिज़ाइन करने के लिए एमएक्स रोड सॉफ्टवेयर और रोड प्रोजेक्ट्स के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन और बिलिंग का भी पूरा प्रोसेस इस कोर्स में शामिल है, जिसमें रेगुलर ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए या इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 9111001234 पर अभी कॉल करें। बात करें एक्सकेवेशन फॉर रोडवे यानी कटिंग एक्टिविटी की, तो साधारण शब्दों में इसका अर्थ होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन की खुदाई करना। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लियरिंग एंड ग्रबिंग करने के बाद हमें ज़मीन का प्रोफाइल लेवलिंग करना होता है, जिसे ओरिजिनल ग्राउंड लेवल कहा जाता है। वहीं रोड के प्लान एंड प्रोफाइल में दिए गए एफआरएल और टिपिकल क्रॉस सेक्शन में बताए गए पेवमेंट लेयर्स की थिकनेस और क्रॉस स्लोप यानी कैम्बर के आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फॉर्मेशन लेवल क्या आना चाहिए। ये जाहिर सी बात है कि जब रोड का डिज़ायर्ड फॉर्मेशन लेवल ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, वहाँ हमें ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी और ओजीएल लेवल से फॉर्मेशन लेवल तक किए जाने वाले इसी खुदाई को एक्सकेवेशन फॉर रोडवे कहा जाता है। मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 301 में इस एक्टिविटी का स्कोप डिफाइन किया गया है, जो कहता है कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उसके ड्राइंग में बताए गए लाइन, ग्रेड और क्रॉस सेक्शन के अनुरूप ही एक्सकेवेशन किया जाना चाहिए। इस प्रोसेस में एक्सकेवेशन करके जो मटेरियल बाहर निकलता है उसे एक्सकेवेटेड मटेरियल कहा जाता है, जिन्हें सॉइल यानी मिट्टी, ऑर्डिनरी रॉक यानी साधारण पत्थर, हार्ड रॉक यानी कठोर पत्थर और मासी सॉइल यानी दलदल के नाम से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। एक्सकेवेशन के कारण प्राप्त होने वाले इन एक्सकेवेटेड मटेरियल्स को सूटेबल या अनसूटेबल की कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है। ऐसे एक्सकेवेटेड मटेरियल जो रोड के एम्बैकमेंट, सबग्रेड, बैकफिलिंग या अन्य किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ किए जा सकते हैं, उन्हें सूटेबल मटेरियल और बाकी को अनसूटेबल मटेरियल कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ड्राइंग के ज़रूरत के अनुसार एक्सकेवेशन करने, उससे प्राप्त हुए एक्सकेवेटेड मटेरियल को बाहर निकालने और उसे रीयूज़ करने या डिस्पोज करने की पूरी प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी पर होता है। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि खुदाई के बाद प्राप्त हुआ मटेरियल सॉइल है, ऑर्डिनरी रॉक है, हार्ड रॉक है या मासी सॉइल,
और सूटेबल है या अनसूटेबल है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में दोबारा यूज़ किया जा सकता है या उसे डिस्पोज करना है, ये डिसाइड करने का अधिकार क्लाइंट द्वारा अपॉइंट किए गए इंजीनियर को ही होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए बंधनकारी होता है। इस वीडियो में हमने अर्थवर्क कटिंग या एक्सकेवेशन फॉर रोडवे के विषय में चर्चा की है और मेरा आप सभी से ये सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि इस एक्सकेवेशन में कौन कौन सी मशीनरी यूज़ की जाती है? वीडियो पर कमेंट करके बताइए। वीडियो को दोबारा देखने के लिए अपने प्लेलिस्ट में सेव जरूर करें और अपने साथी सिविल इंजीनियर्स को भी शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनके भी काम आए। बाकी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।